हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। सो विदाउट डिले स्टार्ट करेंगे। जो रेजोनेट करता है सबसे रिक्वेस्ट है कि वही ले, ओके। और रेजोनेट नहीं करता है तो जाने दें, ठीक है। सो थैंक यू। और जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं थैंक यू, शेयर करने के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड हाइप जरूर करें। सो मेंबरशिप ज्वाइन करें। मेंबरशिप का वीडियो अपलोड हुआ है तो आप जाके चेकआउट करें, बहुत ही अच्छा है। मेंबरशिप के कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस होते हैं जो बहुत अच्छे टॉपिक पे होते हैं, तो उसे भी चेकआउट करें एंड ज्वाइन करें द मेंबरशिप टू सपोर्ट द चैनल। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8926379155, उस पर ही मैसेज करें और आप कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस कर सकते हैं, आप रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। आप मेरा ओरेकल डेक परचेस कर सकते हैं, या टैरोट सीखना चाहते हैं, कोई टिप्स लेना चाहते हैं, कॉर्ड कटिंग करना चाहते हैं, तो हीलिंग करना चाहते हैं अपनी, तो बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आप लव, करियर, जिस भी बारे में रीडिंग करना चाहते हैं ये आपके लिए है। सो लेट्स सी आपके पर्सन के बारे में। दूसरा चैनल भी है यूट्यूब पे, प्लीज़ ज्वाइन द 555 अननोन डेस्टिनी, उसमें ही वीडियोस आएंगे। दूसरी वाली कंटेंट होती है और 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश जो और अलग सा कंटेंट आता है, तीनों चैनल, तो आप तीनों को ज्वाइन कर सकते हैं। सो लव यू गाइस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट आपके पर्सन के बारे में ही चेकआउट करेंगे, ओके। सो what this person's energy and a message. 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, okay. नेक्स्ट है द 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ओके। द क्वीन ऑफ कप, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, ओके। ये जिनके भी बारे में आप सोच के देख रहे हो ना, शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका और इस पर्सन का 7 से 9 साल का रिश्ता रहा है, और कुछ लोगों का 7 ये महीने भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है। 7 मंथ से शायद आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही हो, या कुछ लोगों का जुलाई से बातचीत बंद है, या तो आपका सितंबर मंथ या जुलाई का मंथ आपके कनेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मिले थे, या तो किसी का डेट ऑफ बर्थ आता है, या कुछ ना कुछ है, ओके। लेट्स सी, नीचे है मून, ठीक है। आप दोनों के जो म्यूचुअल एनर्जी को ये पिक कर रहा है वो है हिडन, यानी आपको सिर्फ वही दिखा रहा है जो आपका जो पर्सन, जो एक्चुअली आप सभी देख पा रहे हैं, ठीक है। कुछ इसके अंदर, जैसे बोलते हैं ना, मून का एक साइड ही दिखता है तो दूसरा साइड अभी भी हिडन है, ओके। तो ये वाइस वर्सा भी आप ले सकते हो, दोनों के बारे में यही है, ओके। व्हाट दिस पर्सन्स राइट नाउ, क्या ये फील कर रहे हैं और इस कनेक्शन को लेके इनकी क्या भावनाएं हैं, करंट फीलिंग्स। ये पर्सन, हो सकता है आपने इनको या तो किसी दायरे में बांध रखा है, या तो रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है, नॉट टॉकिंग, नॉट विजिटिंग, या कुछ ऐसा करके आपने रखा है, जैसे कि एक ब्लॉकेज सिचुएशन बना हुआ है। ऐसे तो मुझे नहीं लगता है पूरा ब्लॉक करा, कुछ ऐसा है आप जानना चाहते हो, क्यूरियस हो, एंड स्टिल आप दोनों का फीलिंग्स है जो कि मून को रिप्रेजेंट करता है। इमोशनली कनेक्टेड हो, 5D में कनेक्टेड हो, एंड सम हाउ यू बोथ आर वांट टू नो कि एक दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है, और ये बहुत दोनों की साइड से बहुत ज़्यादा है। तो ये अभी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वांड है कि शायद आप नहीं चाहते हो ये आपके बारे में बहुत कुछ जाने, या तो हो सकता है ये पर्सन को आप दिखाना नहीं चाहते हो, मेरे व्यूअर्स नहीं दिखाना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो ये एक 7 ऑफ वांड्स का आया है, तो ये एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन ये पर्सन लिया गया है, जो ये पिक्चर में डिपिक्ट हुआ है कि ये पर्सन एक जगह से जाके अपने शत्रुओं को देख सकता है, एनिमी को देख सकता है, एक प्लान बना रहा है, एंड एग्जैक्टली यू आर डूइंग विद दिस पर्सन, एंड ये पर्सन का भी वही मानना है आपके बारे में। वो भी चाह रहा है कि आपको वो ना दिखाए जो आप नहीं देख पा रहे हो। यानी सपोज अगर ये पर्सन अपने आप को, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि
अपने सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप इनको देखते हो, या तो आप देख रहे हो ये पर्सन काफ़ी दिनों से साइलेंट है, या तो एक आध दो पोस्ट करते हैं वो भी हैप्पी वाली, वो भी कहीं घूमने वाला, कुछ ऐसा है, कुछ डिस्ट्रैक्शन, इसको सिर्फ ये एक झांकी दिखाने के लिए है कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। दिस पर्सन इज़ इमोशनली बहुत अटैच्ड है और ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है या कर रही है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे हर्मिट है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग अलोन, जबकि आप इनके लाइफ में नहीं हो, शायद अब कुछ अलग हो सकते हो, कुछ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा पॉज मोमेंट चल रहा है, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस पर्सन को लगता है कि आपको एक पर्सनल स्पेस चाहिए टू ग्रो, ठीक है। शायद ऐसा लगता है कि इस पर्सन को पता नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग होता है कि जब भी ये पर्सन, इनकी सोच है ये, लेकिन इनकी करंट फीलिंग्स में आया है कि ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ से थोड़ा पॉज लेके दूर जाते हैं, आप सडनली बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगते हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, एक मिरेकल है। तो इनको ऐसा लगता है कि मैं ही इसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता था या करती थी। देखो अभी आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को। द 9 ऑफ पेंटिकल, यू आर वेरी अबंडेंट, वेरी रिच। आपकी लुक में, आपकी लाइफस्टाइल में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। शायद आपने कुछ ब्रांडेड चीज़ें आपने खरीदे हैं, आपने शायद लग्जरी आइटम खरीदा है, कार खरीदा है, घर खरीदा है, या कुछ ना कुछ आपने लग्जरी आइटम्स आपने ऐड किया है इन योर डेली रूटीन, या डूइंग समथिंग वेरी गुड एट योर बिजनेस और योर जॉब। तो अपने करियर में बहुत चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, और इसको बहुत ज़्यादा लग तो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ है, पॉजिटिव है, दिखाना नहीं चाहता है या चाहती है, लेकिन इनसिक्योरिटीज़ बहुत है। ये पर्सन का अभी के लिए आपके लिए क्या है कि बहुत सारा प्यार उमड़ रहा है, ठीक है, बहुत सारा, ये सब कप है, बहुत सारा प्यार उछल उछल के बाहर आ रहा है। शायद आप इनको देख नहीं पा रहे हो, लेकिन ये आपको दिखाना चाहते हैं। दिस पर्सन फीलिंग दैट यू आर देयर क्वीन ऑफ कप, ठीक है, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, और सडनली ये आपको कहीं ना कहीं से आपके कुछ ना कुछ आपको हिंट देंगे, या तो आपको ना टेलीपैथिकली मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। आपको ना कहीं इनकी वाइब बहुत ज़्यादा महसूस होगी आपके आसपास, क्योंकि दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ रिकनसाइल करे, या तो आपके साथ आपके मैसेज भेजे, या तो कहीं ना कहीं से आपके लाइफ में री एंट्री मारे, ठीक है। अगर नहीं है तो, अगर है तो दिस पर्सन वांट टू टेक ए स्पेशल डेट, ठीक है, आपके साथ कोई ये डेट प्लान कर रहे हैं, या स्पेशल कोई चीज़ या आपको जताने की या बताने का सोच रहा है या सोच रही है। ओके, लेट्स सी, अच्छी बात है। व्हाट एल्स कमिंग? कुछ लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। मून की एनर्जी है तो कैंसर साइन बहुत ज़्यादा है, वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपकी प्रोमिनेंट है कनेक्शन में। ओके, देन देखो टेम्परेंस है, सैजिटेरियस एनर्जी से मेजर अरकाना 5 नंबर कार्ड, द हैंग्ड मैन, पाइसिस की एनर्जी, ये भी मेजर अरकाना है। 10 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, द 8 ऑफ वांस, मैंने क्या कहा था, ये सडनली मतलब आउट ऑफ नो होयर ये आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपके लिए कहीं इंतज़ार में खड़े हुए आपको दिखाई दे सकता है या दे सकती हैं, अचानक आपके सामने आ सकते हैं। ओके, तो आप अगर अपने पर्सन से रिकनसाइल करना चाहते हैं तो ये राइट मोमेंट है। दिस पर्सन सीइंग यू एज देयर फैमिली, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप पे स्टक है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज ऑल्सो स्टक इन, अगर ये मैरिड पर्सन है, ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि सडन एक्शन ले और जल्दी से जल्दी ले, और ये नहीं ले पा रहे हैं, ये डर रहा है या किसी वजह से अटका हुआ है, बिकॉज अगर ये मैरिड है तो, ठीक है, और उनके फैमिली की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो फाइनेंशियली इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रबल मेकिंग कर रहा है। लेकिन ये काफ़ी पीसफुल है और काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ये जब भी आएंगे आप इनको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, लेकिन इनको ये बात का बहुत ज़्यादा
कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, यस, ये बहुत पॉजिटिव है और ये बहुत चाहते हैं कि आपके साथ किसी ना किसी तरह से कनेक्ट हो जाए अगेन। दिस पर्सन हो सकता है कि अगर आप दोनों ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में रहते हो तो ये पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर ये पॉसिबल है, दूसरे कंट्री वगैरह के अगर इशू नहीं है तो ये आपको मिल सकते हैं, और स्पेशली किसी फंक्शन में, ठीक है। अगर आप लोग को कोई म्यूचुअल वर्क करते हो, वर्क प्लेस सेम है, या तो सेम जगह पे आप वर्क करते हो, या तो आप एक सेम, या तो एक टुगेदरली कोई एक थर्ड पर्सन यानी एज अ फ्रेंड उनको शेयर करते हो, तो किसी के एक फंक्शन में आप फिर से मिल सकते हो, ठीक है, जो दिख रहा है यहाँ पर। दिस पर्सन्स पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है कुछ आपको लेके। शायद इनको ऐसा लगता था कि आप सिर्फ आप थोड़े सेल्फिश हो, इस पर्सन को ऐसा लगता था, बट इनका कहीं ना कहीं ये पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि आपने जो भी कदम उठाए हैं वो बहुत अपने हित में उठाए हैं, इस तरह का एनर्जी है, मतलब आपने पहले सेल्फ लव में उठाए हैं। दिस पर्सन नोज कि आप बहुत ज़्यादा अभी सेल्फ लव में हैं, आप सेल्फिश नहीं है, सेल्फ लव में है। यू आर जस्ट केयर, मुझे लगता है आप ना पहले अपनी इतनी केयर नहीं करते थे, अभी आप अपने आप को बहुत केयरिंग करते हो, और हो सकता है बहुत ज़्यादा अब अमेजिंग दिखते हो। अमेजिंग इन द सेंस हो सकता है कि आप इनके नज़र में आप पहले से बेहतर दिखते हो, आप पहले भी अच्छे ही दिखते होगे नहीं तो ये पसंद क्यों करते। तो इनको ऐसा लगता है कि आप डिफरेंट दिख रहे हो, एंड आप शायद फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड पे हो, जो ये पर्सन नहीं है। दिस पर्सन इज ऑल्सो सीइंग कि आपकी जो बैलेंस एंड कामनेस बहुत बरकरार है। आप शायद बहुत ज़्यादा ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में जो आपका स्टेटस है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि यू आर जस्ट, हो सकता है कि आपकी फैमिली आपकी बहुत वैल्यू करती है। तो ये पर्सन अगर जानते हैं इस बारे में तो इनको बहुत ज़्यादा इस बात के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है इनको, ठीक है। इनको वही वाली चीज़ चाहिए, लेकिन आई डोंट नो इनकी फैमिली क्या है, लेकिन हो सकता है इनके फैमिली मेम्बर्स इनके कुछ ना कुछ ट्रबल मेकिंग करते हैं इनके लाइफ में। ओके, इनके इंटेंशन क्या है इन फ्यूचर के लिए, देखिए तो वर्ल्ड, इनको लगता है कि आप चाहे जितना भी दूर हो, जहाँ भी रहे, आप ऑनलाइन मिले या जहाँ पर भी रहे, लेकिन इनके साथ आपका कनेक्शन कभी ब्रेक नहीं हो सकता है। और जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में कर्मा था, जो भी साइकिल आपका कंटिन्यूटी पर था, वो अभी जस्ट ख़त्म हो गया है। इनको भी, इस पर्सन को लगता है, इनकी इंटेंशन है कि ये आपको हर वक्त अपने पास रखना चाहता है या चाहती है, ठीक है। ओके, व्हाट देयर लव मैसेज फॉर यू, देखिए 6 ऑफ कप, दिस पर्सन इज एक्चुअली थिंकिंग दैट यू आर देयर सोलमेट्स। आप बोथ आर सोलमेट्स एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, जो कि मैं अभी तक बोल चुकी हूँ बार बार। ये पर्सन का एक इच्छा है, अगर आप दोनों मैरिज के एज में हो, ठीक है, और चाहते हो आपका मैरिज हो जाए, अगर आपकी सेकेंड मैरिज हो या फर्स्ट मैरिज हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है या चाहती है, इनकी एक दिली ख्वाहिश है, ठीक है, क्योंकि दिस पर्सन वांट ए बेबी विथ यू, ये पर्सन का इच्छा है। दिस फैमिली, दिस कपल इज़ वेरी हैप्पी ना विथ ए बेबी और समथिंग, तो इनको एक फैमिली बनाना, एक फैमिली वाइफ ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है या कर रही है। ओके, दिस पर्सन इज़ वांट टू हग यू, किस यू, अडोर यू। ओके, इनको बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल फैमिली का बहुत ज़्यादा वाइब महसूस हो रहा है, तो दिस पर्सन वांट ए ट्रेडिशनल फैमिली, मतलब आपके साथ वो ट्रेडिशनल चीज़ को यूज़ कर। अगर इनके पास ऑलरेडी फैमिली है तभी भी ये पर्सन ये सपना देखते हैं, और ये पर्सन देखते हैं कि आप इनके सोलमेट हो, ठीक है। दिस पर्सन लव्स योर हेयर, और ये आपको कोई हेयर एसेसरीज लगाते हुए देखना चाहता है या चाहती है, या तो अगर आप फीमेल हो तो, अगर आप मेल हो तभी भी ये आपकी हेयर को शेटिंग करते हो या कुछ करते हो तो अपने बालों पे इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दिस पर्सन लाइक योर हेयर, अबाउट योर स्माइल, आपकी नोज़ काफ़ी शार्प हो सकता है दिस पर्सन इज़ लुक लाइक दैट, आपकी लिप्स काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकता है, एंड हो सकता है यू आर ऑलवेज वेयरिंग वेरी ब्राइट क्लॉथेस, जो भी आप पहनते हो ना कभी भी ब्राइट कलर के होते हैं, तो भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, एडोरेबल है। समथिंग अबाउट योर
हाइट, हो सकता है आपकी हाइट बहुत अच्छी हो। ओके, दिस पर्सन वाना हग यू, कैसे हो, स्पेशली इन नेक या तो आपकी चिक पे। ओके देन हम देखते हैं आपको क्या करना है। द नाइट ऑफ वांस, आप काफ़ी पैशनेट हैं, ठीक है, आप काफ़ी पैशनेट हैं एंड हो सकता है दैट यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस कनेक्शन। अभी भी आपका लर्निंग पीरियड चल रहा है डियर। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपने बहुत कुछ हील कर लिया तो आपका कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाएगा कि तो आपका लर्निंग ख़त्म हो गया है। नो, आप लर्न कर रहे हो। शायद कुछ लोगों का हो सकता है दिस कनेक्शन इज़ इन इनिशियल स्टेज, ठीक है, बहुत ही पुराना नहीं कनेक्शन लग रहा है। मैंने ऐसे तो पहले कहा था इतना ईयर का हो सकता है, कुछ लोगों का ये मंथ हो सकता है, ठीक है। या माय गॉड, देयर इज अ 10 ऑफ पेंटाकल। ये पर्सन एक्चुअली चाहते हैं कि आपके साथ इनका मैरिज हो और एक जेनरेशनल वेल्थ यानी जेनरेशनल चीज़ें ये बनाना चाहते हैं, यानी जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन करना चाहते हैं। एक जैसे बोलते हैं ना कि आपको अपने फैमिली में किसी भी तरह से ये इंक्लूड करना चाहता है या चाहती है। सो ये है आपके पर्सन की रीडिंग। हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ। सो देखते हैं आपके क्रश क्या सोचता है या सोचती हैं आपके इस, उनके क्या करंट फीलिंग्स हैं, ओके, आपके क्रश के। सो देखते हैं। प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाई। 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Wow, the Lovers. Okay. 6 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Strength, Leo की एनर्जी, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके। मुझे ऐसा लगता है द हर्मिट, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने अभी तक आपको इजहार नहीं किया है। क्रश है, लेकिन हो सकता है आप दोनों जानते हो या, लेकिन इजहार का मतलब बातचीत भी नहीं करते हो, ठीक है, मेरा कहने का मतलब वही था। क्रश तो है तो डेफिनेटली आप लोग बातचीत तो नहीं किया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड इसको लगता है। इस पर्सन का ईगो बहुत सॉफ्ट है और इनको ऐसा लगता है कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, दिस पर्सन इज़ मतलब नॉट हैविंग ओनली क्रश, इनको बहुत डीपली इन्वॉल्वमेंट है इनके इस आपके साथ, ठीक है, आपके ख्यालों के साथ। मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन सिर्फ आपको देख नहीं रहा है, ये आपके साथ अपनी जो ड्रीम वर्ल्ड में ये जी रहा है या जी रही है, ठीक है। अपने लिए घर बना लिया क्या बना लिया, फैमिली बना ली, एवरीथिंग। जैसे वो वाला पिक्चर नहीं था धूम का, फर्स्ट वाला जो पिक्चर आता था ना, कोई भी लड़की को देखे तो वो जो हीरो होता है, मैं भूल गई उनका नाम, वो पूरा बना लेते हैं, शादी, बच्चे, सब कुछ बना, जो भी हीरोइन को देखते हैं वो वही सोचना। तो वही वाली एनर्जी यहाँ पर है। ये जो भी क्रश है, ये आपको देख के अपने सारे पूरी लाइफ मतलब पूरी दुनिया में ही खोए हुए हैं ये पर्सन। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आपको ये बहुत दिनों से जानते हैं, जन्मों जन्मों से जानते हैं, ठीक है। हो सकता है इस चीज़ में ये बिलीव करता हो या करती हो, अगर ये दूसरे रिलीजन या तो डिफरेंट रिलीजन के हैं तभी भी इनको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन नोज यू, ओके। और हो सकता है कुछ लोगों का शायद आपका स्कूल कॉलेज कभी एक साथ रहा है, तब से ये क्रश चल रहा है आपका। दिस पर्सन हैविंग द पेशेंस, ये बहुत पेशेंस रखा हुआ है कि इनको ऐसा लगता है कि आपका जो स्वभाव है ना, इससे ये थोड़ा डरा हुआ है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की आपका स्वभाव है, शायद आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप गुस्से में हो, आप खा जाओगे, नो, यू आर नॉट एक्सप्रेसिव मच। और हो सकता है अपोजिट जेंडर या तो अगर आप सेम जेंडर के लिए भी देख रहे हो, आप इतने लव और ये के लिए इतने ओपन हार्ट नहीं हो। शायद आप अपनी काम से काम रखते हो, आप अपने डेली का रूटीन का जो भी काम है आपका करते हो,
9 to 5 वर्क करते हो, घर में आ जाते हो, या तो अगर अपना बिजनेस है तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अगर आप स्टडी करते हो तो यू आर फोकसिंग ऑन ओनली स्टडी फॉर द करियर, एंड आप चाहते हो कि आपकी कोई एम्बिशन है, और ये पर्सन बहुत जानते हैं इस बारे में। इनको ना इसी बात को कहने से आपको डर लगता है, कहीं आप इनको ना पूरी तरह से रिजेक्ट ना कर दो। मुझे ऐसा लगता है दिस क्रश इज़ इन स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है, और स्पेशली ये स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद हो सकता है, या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, ये पर्सन हो सकता है कि अपनी करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो इस पर्सन के जो रिलेशनशिप रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इनको लोनलीनेस में डाले हैं। तो ये अगर आपको जाके सडन कुछ बोल देते हैं तो काफ़ी डेस्परेट साउंड करेंगे, तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट रिजर्व अपने आप को कर रहा है या कर रही है। अगर ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होता है, तो दिस पर्सन वांट टू जैसे कि बहुत ज़्यादा अर्न करना चाहता है या चाहती है, ताकि आपको प्रोवाइड कर सके। हो सकता है आपकी सिचुएशन, आपका जो स्टेटस है, इनसे काफ़ी ज़्यादा आगे है, ठीक है? ये आपको काफ़ी रिच अबंडेंट पर्सन मानते हैं। आप शायद लग्जरी आइटम के साथ ही आते हैं, आप काफ़ी विदेश घूमते हैं, या तो आप काफ़ी एन्जॉय करते हैं, प्लेस टू प्लेस विज़िट करते हैं, दोस्तों के साथ फ़न करते हैं, पार्टी करते हैं, एवरीथिंग। और ये मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन लिटिल बिट रिज़र्व साइड का है या है, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है। ओके, लेट्स सी दूसरा। लियो किसी का एनर्जी हो सकता है। वाह, द पेज ऑफ कप एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, द पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। हो सकता है आपसे ये जूनियर भी हो, या तो थोड़ा एज में कम हो सकते हैं, या तो मैच्योरिटी में भी कुछ है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस पर्सन इज वेटिंग, और ये लवर कार्ड के नीचे ही आया है। दिस पर्सन मतलब प्योरली फोकस ऑन यू। मुझे वो मतलब बहुत ज़्यादा प्योरिटी है इस पर्सन में। दिस पर्सन इज अंडरस्टैंड करता है, लेकिन हो सकता है ये बोथ वे में आप दोनों का ही क्रश हो सेम लेवल पे, लेकिन हो सकता है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है। मतलब जैसे कि हो सकता है कि आई डोंट नो, दिस पर्सन इज फीलिंग लिटिल बिट नर्वस अराउंड यू, जो कि मुझे भी उनकी सेंस हो रही है। ओके, लेट्स सी। 4 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द फूल, ओके, पाइसेस की एनर्जी। द 8 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था दिस पर्सन इज ओवर थिंकर हो सकते हैं, ये काफ़ी नर्वस है, ठीक है? यही चीज़ यहाँ पर आया है। हो सकता है आप बोथ आर नर्वस हो अपनी बोथ एंड में, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपको जिस तरह से देख रहे हैं, आप अपने आप को नहीं देख रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको मतलब मैंने जैसे कहा स्टेटस का गैप है। हो सकता है इस पर्सन का स्टेटस ज़्यादा हो और आप इनको ऐसा देख रहे हो, और आपका है तो, लेकिन कॉन्फिडेंट यहाँ पर नहीं है कोई भी एक दूसरे को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। दिस पर्सन इज सरेंडरिंग, कि हो सकता है कि डिवाइन कोई मदद कर दे, या तो वक्त बदल जाए, या तो ये जो भी आप दोनों के बीच में अभी रुकावट है वो ख़त्म हो जाए। ये पर्सन थोड़े से कुछ लोगों के लिए मैं बताऊँ, ये क्रश एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि आपको अगर ये पर्सन मिले हैं, या तो आपका कोई पास्ट का कनेक्शन था, यानी आप स्कूल कॉलेज में कभी थे एक साथ, या कोई काम करते थे, तो इस पर्सन को लगता है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। अभी काफ़ी लेट हो चुका है। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पर हो रहा है। कुछ लोगों का वर्क प्लेस सेम हो सकता है। हो सकता है ये आपकी सिटी और कंट्री में अभी अभी आए हैं और आप ही के वर्क प्लेस में हैं, या तो समथिंग आपकी सिटी में है, तो आपने एक दूसरे से बात किया है। ये पर्सन कुछ क्लैरिटी के साथ आपके साथ फिर से दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन ये काफ़ी पेशेंस भी रखा हुआ है। ये आपको काफ़ी इंटेलिजेंट भी मानते हैं। कुछ लोगों के बीच में शायद अभी भी जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, ठीक है? दिस पर्सन विल टेक ये कोई लीप ऑफ फेथ भी लेना चाहते हैं, या तो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है?
आपके टूवर्ड्स आने के लिए। ओके, लेट्स सी इनका क्या इंटेंशन है। 9 ऑफ कप, यस मैंने कहा है दिस पर्सन नोज कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। चाहे ये दुनिया की कोई भी चीज़ पाले, लेकिन आपसे बेहतर चीज़ें इनको नहीं मिल सकता है। आप वो क्या बोलते हैं वो जो शरबत हो जो इनको हैप्पी कर सकते हो अंदर से, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज हियर। और हो सकता है कि आपको देखने के बाद, आपको सुनने के बाद इनके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं रहता है। यू आर जस्ट अमेजिंग, आप माइंड ब्लोइंग हो। आपकी चाहे आपकी बातें हो, आपकी वर्ड्स हो, आपकी मतलब टोन हो, इनको सब सेटिस्फाइंग करता है। आपको देखने के बाद इनको बहुत हैप्पीनेस मिलता है। दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू आई थिंक, ठीक है। ये आपके साथ कोई डेट पे जाना चाहते हैं, ये इनका स्पेशल इंटरेस्ट है, डिनर पे स्पेशली। क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैंने क्या कहा था, दिस पर्सन इज ऑल्सो वांट टू मैरी यू। अगर आप इनको एक चांस देते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि ये पर्सन का इच्छा है कि आपसे ये शादी करें, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये आपको काफ़ी अबंडेंट मानते हैं और लकी मानते हैं। जब आप इनके लाइफ में आ जाएंगे तो इनको इनके लक इनके फेवर में आएगा। ये भी ये बात सोचता है या सोचती है। देयर इज़ अ रैबिट, और हो सकता है ये रिबर्थ करना चाहते हैं इस एनर्जी को। ओके, व्हाट शुड यू डू? द प्रिंस ऑफ wands। 7 ऑफ swords, आई थिंक आपको पता है, लेकिन आप फिर भी आप बहुत पैशनेट हो जानने के लिए इस पर्सन के बारे में, लेकिन आप खुद ही छुपते फिर रहे हो कि आपको जानकर भी इनका सामना नहीं करना है, ठीक है। ये बात है यहाँ पर, या तो आप एक्शन लेने से बच रहे हो, या तो इनके सामने आने से बच रहे हो, या समथिंग लाइक दैट। आप कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हो दैट यू आर नॉट थिंकिंग, कि आपको लगता है कि राइट टाइम नहीं है या राइट सिचुएशन नहीं है। आई डोंट नो वट एवर योर प्रॉब्लम, लेकिन आप ही हो। लेकिन यस, दोनों तरफ से है ये प्यार, और हो सकता है ये क्रश बहुत जल्दी रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट हो सकता है, अगर आप चाहें तो। आज का रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या चांस आता है। एंजल्स आर वॉचिंग यू, ठीक है। एलिफेंट है, स्ट्रेट, एंड हो सकता है कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है। किसी को बहुत डॉग और कैट से बहुत ज़्यादा प्यार है, आपके पेट आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और हो सकता है कि कोई आपको पेट गिफ्ट में देने वाला है, ठीक है। ऐसे भी वैलेंटाइन आ रहा है। ओके, सो इसी वैलेंटाइन के लिए भी कोई रीडिंग करेंगे पक्का, और देखेंगे आप सबके क्या है इसमें राय। और प्लीज़ मैसेज यानी कमेंट्स कीजिए, एंड लाइक शेयर एंड हाइप जरूर कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। 555 अननोन डेस्टिनी को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल है इसी में ही, इसका लिंक भी है, और उसमें आपको अलग कंटेंट मिलेगा, और मैं उसमें मॉर्निंग टाइम में आपको अपलोड कर दूँगी रीडिंग। थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल।